Hello students, welcome to my channel NCERT Expert. Today we are doing exercise 9.1. It is from class 7th maths. First question is list 5 rational numbers between rational numbers हमें बताने हैं -1 और 0 के बीच में. तो इसके 4 पार्ट्स हैं. लेट्स डू वन बाय वन. First part is we have to list 5 rational numbers between -1 and 0. तो सबसे पहले हम -1 को हम रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखेंगे. -1 को हम क्या लिख सकते हैं? -1/1. 0 भी एक रैशनल नंबर है, लेकिन ये ना तो पॉजिटिव रैशनल नंबर है और ना ही एक नेगेटिव रैशनल नंबर है. 0 को हम कैसे लिख सकते हैं? 0/1 लिख सकते हैं. अब हम इनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो इसको हम 10/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे. -1 इंटू 10 हो जाएगा -10. 1 इंटू 10 हो जाएगा 10. -10/10. सेकेंड हमारा 0/1, इसको भी हम 10/10 से मल्टीप्लाई करेंगे. 10 इंटू 0 कितना हो जाएगा? 0. 10 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 10. रैशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 0 आर. अब हम रैशनल नंबर्स इजीली लिख सकते हैं. -10/10 है और 0/10 है. ठीक है, तो इनके बीच के रैशनल नंबर्स हो जाएंगे -9/10, -8/10, -7/10, -6/10, -5/10, -4/10, -3/10, -2/10 और -1/10. उसके बाद आ जाएगा हमारा 0/10. तो ये हमारे रैशनल नंबर्स हैं. -1 और 0 के बीच में हमें केवल 5 रैशनल नंबर्स बताने हैं, तो आप इनमें से कोई भी 5 आप लिख सकते हैं. तो ये नंबर लाइन पे भी शो करके देख सकते हैं. इसको आप यहाँ पे 0 दिया हुआ है, 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0/10 लिख सकते हैं. और यहाँ पे है -1, -1 को हम क्या लिख सकते हैं? -10/10 लिख सकते हैं. तो डिनोमिनेटर अगर हमारा 10 है, तो 0 से लेकर -1 तक हमने 10 इक्वल पार्ट्स करने हैं. तो ये आ जाएंगे हमारे रैशनल नंबर्स बिटवीन -10/10 एंड 0/10 और 0. इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं. और इसको हम क्या लिखते हैं? -1 लिख सकते हैं. तो ये हमारे रैशनल नंबर्स आ गए बीच के. -9/10, -8/10, -7/10, -6/10 और -5/10. नेक्स्ट है इसका बी पार्ट. लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड -1. तो यहाँ पे ये पोजीशन दी हुई है -1 और -2 के बीच की. ये हमारा 0 है और इससे लेफ्ट में है हमारा -1 और -2. तो इनके बीच के हमने रैशनल नंबर्स निकालने हैं. रैशनल नंबर्स निकालने के लिए हम पहले इसको क्या करेंगे? -2 को हम रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखेंगे -2/1. और -1 को हम क्या लिख सकते हैं? -1/1. क्योंकि रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं. अब हमने लिख दिया -2 को 2/1 और -1 को लिख दिया हमने -1/1. अब हमने क्या करना है? इनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं. क्योंकि यहाँ पे जो -2 और -1 है, यहाँ पे हम रैशनल नंबर्स को शो नहीं कर सकते. जब हम इनके डिविजन्स कर देंगे -1 और -2 के बीच के, तो हमें रैशनल नंबर्स ईजिली दिख जाएंगे. तो 10/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -20/10 और नीचे वाला आ जाएगा -10/10. नाउ रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड -1 आर. अब हम इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर्स को लिख देंगे. -20/10 के और -10/10 के बीच के यह आ जाएगा -19/10, -18/10, -17/10, -16/10, -15/10, -14/10, -13/10, -12/10 और -11/10. ठीक है, तो यहाँ पे जो -1 है इसको हम -10/10 किया है और जो -2 है इसको हमने -20/10 किया. अगर हम काट देंगे तो ये -2 आएगा, इसको काट देंगे तो -1 आएगा. तो ये हमारे रैशनल नंबर्स आ गए -19/10, -18/10, -17/10, -16/10 और -15/10. ये मैंने यहाँ पे सारे रैशनल नंबर्स लिख दिए जितने इनके बीच में आए हैं. तो आप इनमें से कोई भी 5 आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं. नेक्स्ट है
लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -4/5 एंड -2/3। एलसीएम निकाल लेंगे 5 और 3 का, तो एलसीएम आएगा 15। अब हमने इसका डिनोमिनेटर 15 करना है, तो -4/5 का डिनोमिनेटर 15 करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। यह आ जाएगा -12/15। -2/3 इसका भी हमने क्या करना है, एलसीएम हमारा 15 आया था, हमने डिनोमिनेटर 15 करना है, तो -2/3 को 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा -10/15। अगर हम इनके बीच के -12/15 और -10/15 के बीच के अगर हम रैशनल नंबर्स लिखेंगे तो हमारा एक ही रैशनल नंबर आएगा, -11/15। लेकिन हमें तो क्वेश्चन में पूछ रखा है कि हमें 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको 10/10 से अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह आ जाएगा हमारा -120/150। इसी तरह से इसको भी 10/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यह आ जाएगा हमारा -100/150। अब हम रैशनल नंबर लिख सकते हैं इन दोनों के बीच के, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा -119/150, -118/150, -117/150, -116/150, -115/150, और लास्ट का आएगा हमारा -101/150। फोर्थ पार्ट है, लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1/2 एंड 2/3। तो एलसीएम निकाल लेंगे 2 और 3 का, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। -1/2 का हमने डिनोमिनेटर 6 करना है, तो इसको हम 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा -3/6। अब 2/3 का हमने डिनोमिनेटर हमने 6 करना है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, ये आ गया हमारा 4/6। तो हमने नंबर लाइन पे शो किया है ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाओ। ये हमारा 0 है, नीचे डिनोमिनेटर 6 है, तो हमने क्या करना है, 0 से लेकर -1 तक और 0 से लेकर +1 तक हमने 6 पार्ट्स करने हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 0, -1/6, -2/6, -3/6, और इधर हो जाएगा हमारा 1/6, 2/6, 3/6, 4/6। और हमने रैशनल नंबर्स लिखने हैं -3/6 के बीच के, -3/6 और 4/6 के बीच के लिखने हैं, हमने इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर्स लिखने हैं। तो रैशनल नंबर्स हो जाएंगे हमारे -2/6 हो जाएगा, -1/6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, 2/6 हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा। इसको हम काट के 1/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पे काट के 1/3 भी लिख सकते हैं, इसको काट के हम यहाँ पे 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको काट के हम यहाँ पे -1/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। राइट 4 मोर रैशनल नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। हमें इसी पैटर्न में हमें 4 और रैशनल नंबर्स लिखने हैं, जो हमने एग्जाम्पल नंबर 5 किया था, बिल्कुल सेम है, इसी तरह से हमने इसको फॉलो करना है। इसके सेकंड क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं, लेट्स डू 1 बाय 1। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है -3/5, -6/10, -9/15 और -12/20। तो यहाँ पे हमें एक पैटर्न मिलेगा, उसी पैटर्न में हमने और नंबर्स लिखने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं -6/10। -6/10 कैसे बना है, -3/5 को हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा -6/10। -3/5 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है हमारा -9/15। अगर हम -3/5 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है हमारा -12/20, ठीक है। तो जो दूसरे नंबर्स हैं वे भी इसी पैटर्न में होंगे। तो -3/5 को अब हम करेंगे 5/5 से, तो ये आ जाएगा -15/25। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर आ जाएगा। सेकेंड नंबर -3/5 को करेंगे 6/6 से, तो ये आ जाएगा -18/30। सेकेंड आ जाएगा, हमें बताने हैं 4 नंबर्स इसके अंदर। अब हम करेंगे इसको 7 से मल्टीप्लाई,
-3/5 इंटू 7/7, ये आ जाएगा -21/35। थर्ड आ गया हमारा। फोर्थ आ जाएगा -3/5 को करेंगे 8/8 से, तो ये आ जाएगा -24/40। बी पार्ट है -1/4, -2/8, -3/12। तो यहाँ पे भी एक पैटर्न है -1/4, जो यहाँ पे -1/4 है, अगर हम इसको 1/1 करेंगे तो क्या आ जाएगा -1/4। अगर हम -1/4 को 2/2 से करेंगे तो क्या आएगा हमारा -2/8 आएगा। ठीक है। और -1/4 को अगर हम 3/3 से करेंगे तो आएगा हमारा -3/12। तो यही पैटर्न हम जो आगे के 4 नंबर लिखने हैं उन्हीं में हमने यही पैटर्न यूज़ करना है। तो -1/4 को अब हम करेंगे 4/4 से, तो ये हो जाएगा -4/16। नेक्स्ट है -1/4 को करेंगे 5/5 से, आएगा हमारा -5/20। -1/4 को करेंगे हम 6/6 से, -6/24। -1/4 को करेंगे 7/7 से, यह आएगा हमारा -7/28। तो हमारे ये 4 रैशनल नंबर्स आ गए, जो हमारा पैटर्न दिया हुआ उसी के अकॉर्डिंगली हमारे 4 दूसरे रैशनल नंबर्स निकल गए। अब है इसका थर्ड पार्ट। हमें क्या दिया हुआ है -1/6, -2/-12, -3/-18, 4/24। तो -1/6 को हमने यहाँ पे -2/2 से मल्टीप्लाई किया है, तो हमारा आ जाता है 2/-12, क्योंकि ऊपर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे हमने -1/6 को मल्टीप्लाई किया है -3/-3 से, -1 इंटू -3 हो जाएगा 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट है जो -1/6 है, इसको हमने यहाँ पे -4/4 से मल्टीप्लाई किया है। -4 ऊपर है, -4 नीचे है, तो -1 इंटू -4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा -24। वी ऑब्जर्व ए पैटर्न। यहाँ पे एक पैटर्न है कि हमने यहाँ पे ऊपर भी और नीचे भी माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो इसी तरह से हम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम दूसरे नंबर्स निकाल लेंगे। तो नंबर्स निकाल लेंगे इस तरह से। -1/6 को -5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 5/-20। -1/6 को -6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 6/-36। -1/6 को -7/-7 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 7/-42। -1/6 को मल्टीप्लाई करेंगे -8/-8 से, तो ये आ जाएगा हमारा -1 को -8 से करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 8/-48। तो इस तरह से ये नंबर हमारे निकल जाएंगे। तो सबसे पहले हमने पैटर्न देखना है कि पैटर्न कैसा है, उसी के अकॉर्डिंगली हमने क्वेश्चंस निकालना है। उसी के अकॉर्डिंगली हमने क्वेश्चंस के जो 4 पार्ट्स पूछे हुए हैं वो हमने निकालने हैं। और अब है इसका फोर्थ पार्ट। -2/3, 2/-3, 4/-6, 6/-9, ये हमारा पैटर्न दिया हुआ है। तो हमें देखना है कि किस तरह का पैटर्न है। तो -2/3 को यहाँ पे -1/-1 से मल्टीप्लाई किया है, 2/-3 आ गया है। उसके बाद क्या किया है, -2/3 को -2/-2 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये आ गया हमारा 4/-6, क्योंकि जब हम माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस बन जाता है, तो ये आ गया हमारा 4/-6। नेक्स्ट है -2/3 को 6/9 बनाने के लिए -3/-3 से मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा,
तो ये आ जाएगा 6/-9। हेयर वी ऑब्जर्व ए पैटर्न, यहाँ पे एक पैटर्न है कि यहाँ पे ऊपर भी और नीचे भी माइनस वाले नंबर से ही मल्टीप्लाई किया है। द अदर नंबर्स, जो अदर नंबर्स हैं उसको हम इसी पैटर्न से निकाल लेंगे। -2/3 को हम अब क्या करेंगे, -4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। -2 × -4 प्लस का 8 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा -12। -2/3 को हम -5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 आएगा दोनों जगह, ऊपर भी और नीचे भी। तो -2 × -5 हो जाएगा 10, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट है -2/3 × -6/-6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 6 12, 3 6 18, 12/-18। -2/3 को अब हम करेंगे -7/-7 से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 7 14 और 3 × -7 हो जाएगा -21। और इस तरह से हमारे 4 नंबर आ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गिव 4 रैशनल नंबर्स। हमें 4 रैशनल नंबर्स देने हैं जो कि इक्विवेलेंट होने चाहिए गिवन रैशनल नंबर्स के। और इस क्वेश्चन के हमारे 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट करेंगे -2/7। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो इसको हम पहले 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा हमारा -4/14। -2/7 को 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा -6/21। -2/7 को हम 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यह आ जाएगा हमारा -8/28। तो ये हमारे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हैं या नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम 2 से डिवाइड करके देख लेंगे। तो क्या आएगा हमारा -2/7 आएगा। इसको हम 3/3 से डिवाइड करके देख लेंगे, तो भी हमारा -2/7 आएगा। इसको हम 4/4 से डिवाइड करके देख लेंगे, ये भी हमारा -2/7 आएगा। सेकेंड पार्ट है 5/-3। इसको हम 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10/-6। 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15/-9 आ जाएगा। अब हम 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20/-12 आएगा। अगर हम इसका वाइस वर्सा करते हैं, अपोजिट करते हैं, तो हमारा कितना आएगा 5/-3। इसी तरह से यहाँ पे 3/3 से डिवाइड करेंगे, तो यह आ जाएगा हमारा 5/-3। यहाँ पे हम 4/4 से डिवाइड करेंगे, तो भी हमारा 5/-3 आएगा। थर्ड पार्ट है 4/9। 2/2 से मल्टीप्लाई किया, 8/15 आया। 3/3 से मल्टीप्लाई किया, 12/27 आया। 4/9 को 4/4 से मल्टीप्लाई किया, 16/36 आया। अब हम ये देखने के लिए कि हमारे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हैं या नहीं है, इसको हम डिवाइड कर देंगे। यह आ जाएगा 4/9। 3/3 से डिवाइड करेंगे तो भी हमारा 4/9 आएगा। 4/4 से डिवाइड करेंगे तो भी हमारा 4/9